आज ही मेरे पास एक मैया एक बच्चे को लेकर आई, बोली महाराज जी ये खूब अच्छा बोलता था, बोलते बोलते अपने आप चुप हो गया, अब कुछ भी नहीं बोलता। अब बताओ इसका ऐसा कितने केस आपने देखे होंगे। आदमी बोलता है फिर बोलता बोलता नहीं बोलता, एक शब्द बोलने को तरस जाता है, हाँ या ना। तो ये जो तुम्हारी वाणी है ये हमारे तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, ये तो भगवान बुला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, आप बुला रहे हैं, ईश्वर बुला रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। वरना तुम्हारी हिम्मत क्या कि तुम एक शब्द बोल लो। कितने लोग हैं जो एक एक शब्द को बोलने के लिए तड़प रहे हैं, गूंगे हैं, गूंगे नहीं बोल पा रहे। कितने लोग हैं जो एक शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं, सुनने के लिए। इसलिए ये कोई मेरे घर की खेती थोड़ी है, कोई मेरे बाप का थोड़ी है कि मेरे ये सब मेरा है, मेरा नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का दिया है, इसलिए आपके पास जो है उसे अपने बाप की बफौती ना मान लेना, जो है वो मेरे बिहारी जी का दिया हुआ है। इसलिए जो उन्होंने दिया तो उनकी सेवा में लगे। मैं अपने आप को मालिक ना मान लूं, मैं तो तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं। और क्योंकि भिखारी इसलिए क्योंकि दाता भगवान, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हम भिखारी ही हैं। इसलिए इस बात का घमंड कभी ना पालो कि मैं कुछ करता हूं या मैं कुछ करती हूं। हम सबसे भगवान कराते हैं। हम सबसे भगवान क्या करते हैं? कराते हैं। हम करने वाले नहीं हैं, हम निमित्त हैं। मुझे पता है, मुझे एक बार बहुत पहले मेरी भी आवाज चली गई थी, बहुत पहले मैं भागवत सुनाने गया था और सुनाते सुनाते पता नहीं क्या हुआ कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, गला बिल्कुल चोक सा हो गया था, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बहुत शुरुआती दौर का वो समय था। ईश्वर ने हर दौर से गुजार के बिल्कुल मजबूत करके रखा है। शायद ये सेवा करानी थी भगवान को, इसलिए खूब तपा करके ईश्वर ने मजबूत किया है, खूब तपाया है। भगवान जब जीवन में आपको कष्ट दें तो समझ लेना कि आपको तपा रहे हैं किसी बड़े काम के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए। इसलिए घबराना मत, उन दुखों को हंसते हंसते उठाना। एक एक शब्द के लिए मैं खुद कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है, गले में कफ हो जाता है, तेजी से शब्द नहीं निकलते। एक एक शब्द बोलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं जानता हूं। तो मुझे पता है कि ये भगवान ही सब करा रहे हैं, वरना मेरी हैसियत तो एक शब्द बोलने की भी नहीं। इसलिए अभिमान, जो लोग अभिमान करते हैं वो बच्चे हैं, जो अभिमान करते हैं वो अभी बच्चे हैं, बच्चे हैं।